रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदे, दो कप मैदे के ले लिए हैं, 3 अदद अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप घी, कुकिंग ऑयल, मक्खन, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून लेवल वाला, इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर का 2 टेबलस्पून, इसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा, या 1/4 कप दूध जाएगा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर के। तो सबसे पहले मैं मैदे को जो है ना छान लेती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1 लेवल वाला टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाल के इनको फिर मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। इसमें मैं कोको पाउडर भी डाल दूँगी ताकि कोको पाउडर भी जो ना छन जाए। इनको हम इसमें छान हम इसको स्पैचुलर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आज जो केक बनाऊंगी ना, ये मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव ओवन में। तो जिस कंटेनर में मैं बनाऊंगी उसको भी ग्रीस कर लूँगी। इसमें मैं बना रही हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो अभी हम अगला प्रोसेस करते हैं। ये मैंने बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें अंडे डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बीटर की मदद से इनको मैं ना मिक्स करूँगी। हमने अच्छी तरह से विप करना है, ताकि हमने इनको सही अच्छी तरह से इसमें ना करना है मिक्स, ताकि ये बबल्स अच्छी तरह से बन जाएं। इसमें थोड़ी थोड़ी करके ना आइसिंग जो शुगर है ये डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से इसमें विप कर लेना है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी और ये जो क्रीम, ये फ्रेश मिल्क क्रीम है घर की। अभी मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूंगी, अगर ज़्यादा डालूंगी तो ये उड़ेगा। भांडा निकालना। नाजरीन, चॉकलेट के लिए ये जो अमेज़ा जो है रेडी हो चुका है। तो मैं अब इसको ग्रीस किया हुआ जो पैन है कंटेनर है इसमें डाल दूँगी और इसको मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में जो है बेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
व्यूअर्स मैंने इसको डाल लिया है कंटेनर में। तो अब इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे 1-2 बार और फिर मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है। पहले मैंने 4 मिनट के लिए रखा है, फिर इसको 4 मिनट के लिए दोबारा रखूँगी। व्यूअर्स 8 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं चेक करती हूँ। व्यूअर्स ये केक जो है मैंने कंटेनर से निकाल लिया है। तो इसको मैंने 8 मिनट ही रखा था ओवन में। तो अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी 2 घंटों के लिए। फिर मैं इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाऊँगी। ये बहुत ही हमारा स्मूथ सा नरम केक तैयार हुआ है। क्रीम मैंने केक के डेकोरेशन के लिए ले लिया क्रीम। ये मैंने 1 कप लिया है। इसके अलावा आधा कप मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है और ये लिया है मिल्की कुकिंग चॉकलेट है, चॉकलेट कंपाउंड चोको ब्लिस। ये मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ क्रीम में ये 2 टेबलस्पून चीनी डालूँगी सिर्फ और इनको मिक्स करूँगी। इनको अच्छी तरह से हमने विप करना है। हमने इसको एक फोमिंग सा पेस्ट बना लेना है, इतना इसको ब्लेंड करना है हमने। बीटर के साथ वो अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। अब इसमें ये मैंने कुकिंग चॉकलेट जो चोको ब्लिस वाली है ना ये डालूँगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने ले लिए। अब इनको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से बीट करूँगी मैं इसको। अब ये जो डार्क चॉकलेट ली है ना मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना डालूँगी मिल्क क्रीम के और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, बीटर से बीट कर लूँगी। अभी ये केक जो है ना इसको मैं ना इसके काट लूँगी, 2 लेयर्स में इसको काट लूँगी, इक्वल जो हों लेयर्स। इसी तरह से हम इसकी दूसरी जो है ना वो भी लेयर काट लेंगे। शुगर सिरप बनाया हुआ है ना, ये इसको केक को मस्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। अब इसके ऊपर मैं ये जो चॉकलेट का बना के रखा है ना मैंने, ये इसके ऊपर डालेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे। अब दूसरा में हम इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर भी ये शुगर सिरप डालेंगे। हम इसके ऊपर ये वाला मिक्सचर लगाएंगे, इसको स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे। इसके ऊपर हम ये तीसरी जो लेयर है ना ये इसकी रख देते हैं। शुगर सिरप डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये चोको ब्लिस वाली और थोड़ी सी डार्क चॉकलेट। केक जो है वो बेक हो चुका है और मैंने इस पर क्रीम भी चॉकलेट वगैरह लगा लिया। तो अब मैं इसके ऊपर फाइनली ये स्प्रिंकल्स कर दूंगी ना, केक की जो डेकोरेशंस होती हैं। ये मेरे पास कुछ हैं चॉकलेट चिप्स हैं, ये भी लगा दूंगी इसके ऊपर। मैं वाइट चॉकलेट चिप्स भी के ऊपर डाल रही हूँ। वाइट से इसका लुक्स जो है ना वो चेंज हो जाती है, अच्छी लगती है लुक।
व्यूअर्स ये हमारा जो केक है चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो ऊपर हमने क्रीम और चॉकलेट वगैरह लगाई है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 प्याल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।